अगर तुम ये सच में जान लो कि धन अमीरों के पास ही क्यों जाता है, तो तुम्हें धनी बनने से कोई नहीं रोक सकता। तभी समृद्धि की शुरुआत होती है। तुम सोचते हो कि अमीरों के पास कोई गुप्त तिजोरी है, कोई छुपा हुआ खेल है, कोई साजिश है, लेकिन सच्चाई बहुत सरल है। धन उसी के पास जाता है जो उसे संभाल सकता है। ये कोई पक्षपात नहीं है, ये अस्तित्व का नियम है। जैसे नदी नीचे की ओर बहती है, वैसे ही धन उस चेतना की ओर बहता है जो स्थिर, स्पष्ट और साहसी हो। तुमने ध्यान दिया है, गरीब व्यक्ति जब थोड़ा सा पैसा पाता है तो उसके भीतर बेचैनी शुरू हो जाती है। वह तुरंत खर्च करना चाहता है। उसे लगता है कि अभी आनंद ले लो, पता नहीं कल क्या हो। उसके भीतर भविष्य का भय है, और जहां भय है वहां धन टिक नहीं सकता। धन को स्थिरता चाहिए, जैसे पौधे को जमीन चाहिए। अमीर के पास पहले जमीन होती है मन की जमीन, इसलिए बीज वहां जम जाता है। तुम्हें लगता है अमीर लालची होते हैं, नहीं, वे सजग होते हैं। गरीब भावनाओं से निर्णय लेता है, अमीर गणना से। गरीब प्रतिक्रिया में जीता है, अमीर दृष्टि में। यही अंतर है। धन मेहनत से कम और मानसिक संरचना से अधिक जुड़ा है। मजदूर सबसे ज्यादा मेहनत करता है, पर सबसे कम कमाता है, क्योंकि वह श्रम बेच रहा है। अमीर श्रम नहीं बेचता, वह व्यवस्था बनाता है। वह ऐसा तंत्र खड़ा करता है जिसमें दूसरे लोग श्रम करते हैं और वह दिशा देता है। दिशा देने वाला हमेशा श्रम करने वाले से अधिक कमाता है। ये अन्याय नहीं, ये संरचना है। तुमने कभी सोचा धन किसे पसंद करता है? धन को स्पष्टता पसंद है। जिसे पता है वह क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है और कहां जाना चाहता है, धन उसके पास रुकता है। जो व्यक्ति आज यह काम करता है, कल कुछ और, परसों कुछ और, उसके पास धन क्यों ठहरेगा? उसकी ऊर्जा बिखरी हुई है। बिखरी हुई ऊर्जा से समृद्धि नहीं बनती। अमीर व्यक्ति का एक केंद्र होता है, वह वर्षों तक एक दिशा में चलता है। लोग उसे पागल कहते हैं, जिद्दी कहते हैं, लेकिन वही जिद धीरे धीरे संपत्ति बन जाती है। और एक गहरी बात समझ लो, धन साहस से आकर्षित होता है। गरीब सुरक्षा चाहता है। नौकरी सुरक्षित है, इसलिए वह नौकरी से चिपका रहता है। वह जोखिम से डरता है, पर जोखिम से भागकर तुम अवसर से भी भाग जाते हो। अमीर व्यक्ति भी डरता है, पर वह डर के बावजूद कदम उठाता है। अंतर बस इतना है, एक डर को मालिक बना लेता है, दूसरा डर को नौकर बना लेता है। जिस दिन तुमने डर को नौकर बना लिया, उसी दिन धन तुम्हारी ओर मुड़ना शुरू करेगा। तुम कहते हो किस्मत, मैं कहता हूं पैटर्न। अमीर का सोचने का पैटर्न अलग है। वह हर खर्च को देखता है, यह निवेश है या उपभोग। गरीब हर चीज को आनंद समझता है। अमीर हर चीज को अवसर की दृष्टि से देखता है। इसलिए धीरे धीरे उसका पैसा उसके लिए काम करने लगता है। गरीब पैसा कमाता है, अमीर पैसा लगाता है। गरीब समय बेचता है, अमीर समय खरीदता है। यही कारण है कि धन उसी के पास लौट लौट कर जाता है। और सबसे बड़ा कारण अमीर व्यक्ति मूल्य बनाता है। वह सोचता है मैं दुनिया को क्या दे सकता हूँ। गरीब सोचता है मुझे क्या मिलेगा। ये प्रश्न ही तय कर देता है कि धन किसके पास जाएगा। अस्तित्व लेने वालों से नहीं, देने वालों से प्रेम करता है। जो जितना अधिक उपयोगी है, उतना अधिक समृद्ध है। ये आध्यात्मिक नियम भी है और आर्थिक भी। इसलिए यदि तुम जानना चाहते हो कि धन अमीरों के पास क्यों जाता है, तो उत्तर बहुत सीधा है, क्योंकि वे भीतर से तैयार हैं। उनका मन स्थिर है, उनका दृष्टिकोण स्पष्ट है, उनका साहस जीवित है और उनका ध्यान मूल्य निर्माण पर है। धन अंधा नहीं है, वह वहीं जाता है जहां उसे बढ़ने की संभावना दिखती है। अब प्रश्न ये नहीं कि अमीरों के पास धन क्यों जाता है, प्रश्न ये है क्या तुम स्वयं को उस योग्य बना रहे हो? यदि नहीं तो शिकायत व्यर्थ है, यदि हाँ तो प्रतीक्षा मत करो, अपनी चेतना बदलो, क्योंकि जैसे ही चेतना बदलती है धन की दिशा बदल जाती है।
और अब बात को और गहराई में ले चलते हैं, क्योंकि यदि तुमने यहाँ तक धैर्य से सुना है तो इसका अर्थ है कि भीतर कहीं न कहीं तुम सच में समझना चाहते हो। केवल अमीर बनना नहीं, बल्कि समृद्ध होना चाहते हो। धन अमीरों के पास इसलिए जाता है क्योंकि वे धन को साधन मानते हैं, लक्ष्य नहीं। ये अंतर बहुत सूक्ष्म है, लेकिन पूरी दिशा बदल देता है। गरीब व्यक्ति के लिए पैसा ही अंतिम मंजिल है। वह सोचता है बस इतना मिल जाए, फिर जीवन ठीक हो जाएगा। लेकिन अमीर व्यक्ति जानता है कि पैसा केवल ऊर्जा है जिसे किसी बड़े उद्देश्य की सेवा में लगाना है, और अस्तित्व उसी को अधिक देता है जो उसे आगे बढ़ाता है। तुमने देखा होगा, जो व्यक्ति केवल कमाने में लगा है वो थक जाता है, लेकिन जो व्यक्ति बनाने में लगा है वो थकता नहीं। बनाने में आनंद है, कमाने में तनाव है, और जहां आनंद है वहां रचनात्मकता है। जहां रचनात्मकता है वहां मूल्य है, और जहां मूल्य है वहां धन स्वयं चला आता है। गरीब व्यक्ति हर चीज की कीमत पूछता है, अमीर व्यक्ति हर चीज का मूल्य देखता है। कीमत छोटी होती है, मूल्य बड़ा होता है। तुम बाजार में जाते हो, मोल भाव करते हो, बचाने की कोशिश करते हो, ये बुरा नहीं है। पर यदि तुम्हारा पूरा जीवन बचाने में बीत गया है तो बनाने का समय कब आएगा? अमीर व्यक्ति खर्च से नहीं डरता यदि उसे पता है कि वह खर्च वृद्धि में बदलेगा। गरीब खर्च से डरता है क्योंकि उसे भरोसा नहीं कि वह फिर से कमा पाएगा। ये भरोसे का अंतर है। और ध्यान रखना, धन भरोसे को पहचानता है। जिस व्यक्ति को स्वयं पर भरोसा है वही जोखिम ले सकता है, और जोखिम ही विकास का धन वार है। बिना जोखिम के तुम सुरक्षित रह सकते हो, पर समृद्ध नहीं। सुरक्षा और समृद्धि एक साथ बहुत कम चलती हैं। जो सुरक्षित खेलता है वह सीमित जीतता है। तुम्हारे भीतर कितनी बार कोई विचार आया होगा कुछ नया करने का, कुछ अलग बनाने का, लेकिन तुमने उसे दबा दिया। क्यों? क्योंकि परिवार क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे, असफल हो गया तो क्या होगा। यही क्षण तुम्हारी दिशा तय करते हैं। अमीर व्यक्ति भी डरता है, लेकिन वह अपने विचार को मौका देता है, वह प्रयोग करता है, वह असफल होता है, पर हर असफलता उसे और स्पष्ट करती है। गरीब असफलता को अपनी पहचान बना लेता है, अमीर असफलता को सूचना की तरह देखता है। सूचना बताती है कि क्या काम नहीं किया, बस इतना। उसमें अहंकार नहीं जोड़ता, इसलिए वह सीखता है, और जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। एक और बात समझो, अमीर लोग समय को अलग तरीके से देखते हैं। गरीब आज के बारे में सोचता है, अमीर आने वाले वर्षों के बारे में, गरीब तत्काल सुख चाहता है, अमीर विलंबित सुख स्वीकार करता है। ये परिपक्वता है। बीज बोकर तुरंत फल खाने की कोशिश मत करो, उसे समय दो, धैर्य दो, ध्यान दो, धीरे धीरे वही वृक्ष बनेगा। और सबसे गहरी बात, अमीर व्यक्ति स्वयं को लगातार बदलता है। वह अपने विचारों को अपडेट करता है, वह सीखता रहता है। गरीब व्यक्ति एक बार जो सीख लिया उसी से चिपका रहता है। दुनिया बदलती रहती है, पर उसका दृष्टिकोण नहीं बदलता, और जो बदलता नहीं वह पीछे छूट जाता है। धन परिवर्तन को पसंद करता है। जो लचीला है, जो सीखने को तैयार है, जो नए अवसरों को देख सकता है, धन उसकी ओर झुकता है। इसलिए ये मत पूछो कि धन अमीरों के पास क्यों जाता है। पूछो, क्या मैं भी वही सोच रहा हूं जो वे सोचते हैं? क्या मैं भी वही साहस दिखा रहा हूं? क्या मैं भी वही धैर्य रख रहा हूं? क्या मैं भी मूल्य बना रहा हूं, या केवल परिणाम चाहता हूं? जिस दिन तुम्हारे भीतर यह प्रश्न ईमानदारी से उठ जाएगा, उसी दिन परिवर्तन शुरू हो जाएगा। धन बाहर से नहीं आता, पहले भीतर की संरचना बनती है। जब भीतर व्यवस्था बनती है, बाहर समृद्धि प्रकट होती है। और याद रखना, अस्तित्व किसी के साथ अन्याय नहीं करता, वह केवल वही लौटाता है जो तुम भीतर से बनाते हो। यदि भीतर भय है तो परिणाम भी सीमित होगा, यदि भीतर स्पष्टता है तो परिणाम विस्तृत होगा। अब निर्णय तुम्हारा है, क्या तुम भीड़ की चेतना में रहोगे
या अपनी चेतना को इतना ऊंचा उठाओगे कि धन स्वयं तुम्हारी ओर आकर्षित हो? और अब सबसे मूल बात, जिसे सुनने के बाद शायद तुम चुप हो जाओ। धन अमीरों के पास इसलिए जाता है क्योंकि वे धन को अपने अहंकार की पूर्ति के लिए नहीं, अपनी क्षमता की अभिव्यक्ति के लिए उपयोग करते हैं। ये अंतर बहुत सूक्ष्म है, पर पूरी दिशा बदल देता है। गरीब व्यक्ति पैसा कमाता है ताकि वह दूसरों को दिखा सके मैं भी कुछ हूँ। अमीर व्यक्ति पैसा कमाता है क्योंकि उसके भीतर कुछ करने की आग होती है। वह निर्माण करना चाहता है, वह विस्तार चाहता है, वह प्रभाव चाहता है। ध्यान रखना, दिखावा हमेशा असुरक्षा से पैदा होता है, और असुरक्षित व्यक्ति कभी समृद्ध नहीं हो सकता। उसके निर्णय हमेशा दूसरों की आंखों से तय होंगे। वह वही खरीदेगा जो लोग देख सकें, वह वही करेगा जो लोग सराहें। उसका जीवन उधार की स्वीकृति पर टिका होगा, और जहां जीवन उधार पर है वहां धन टिकता नहीं। अमीर व्यक्ति भीतर से स्वतंत्र होता है, उसे साबित नहीं करना होता। वह तुलना में नहीं जीता। तुलना गरीब की मानसिकता है। तुलना तुम्हें हमेशा कमी का अनुभव कराती है। कोई तुमसे आगे होगा, कोई पीछे, और तुम इसी खेल में उलझे रहोगे। अमीर व्यक्ति अपनी दौड़ खुद तय करता है, वह किसी और के मापदंड पर नहीं चलता, इसलिए उसकी ऊर्जा बची रहती है, और वही ऊर्जा धीरे धीरे संपत्ति बन जाती है। तुम्हें एक और कठोर सत्य सुनना होगा। गरीब व्यक्ति जिम्मेदारी से भागता है। वह सरकार को दोष देगा, परिवार को दोष देगा, हालात को दोष देगा। अमीर व्यक्ति जिम्मेदारी लेता है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। वो पूछता है मैं क्या कर सकता हूँ। यही प्रश्न शक्ति देता है, और शक्ति से ही संपत्ति बनती है। जब तुम शिकायत करते हो तुम अपनी शक्ति बाहर फेंक देते हो। जब तुम जिम्मेदारी लेते हो शक्ति भीतर लौट आती है, और जहाँ शक्ति है वहाँ सृजन है, जहाँ सृजन है वहाँ धन है। अब एक और गहरी परत देखो। धन अमीरों के पास इसलिए जाता है क्योंकि वे अपने मन को अनुशासित रखते हैं। गरीब का मन इच्छाओं से भरा है। अभी यह चाहिए, फिर वह चाहिए, फिर कुछ और। वह हर आकर्षण की ओर भागता है। उसका मन बिखरा हुआ है। बिखरे मन से कोई संरचना नहीं बनती। अमीर व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करता है। वह जानता है कि किस इच्छा को पोषण देना है और किसे छोड़ देना है। यह आत्म नियंत्रण ही धीरे धीरे आर्थिक नियंत्रण बन जाता है। और एक अंतिम बात, शायद सबसे महत्वपूर्ण, धन उन्हीं के पास जाता है जो निर्णय ले सकते हैं। अनिर्णय सबसे बड़ी गरीबी है। तुम महीनों सोचते रह जाते हो, तुम विश्लेषण करते रहते हो, तुम सही समय का इंतजार करते रहते हो, और समय निकल जाता है। अमीर व्यक्ति पूर्णता का इंतजार नहीं करता। वह निर्णय लेता है, फिर उसे सही बनाता है। यही उसकी गति है, और गति ही जीवन है। तो यदि तुम सच में जानना चाहते हो कि धन अमीरों के पास क्यों जाता है, तो उत्तर बहुत स्पष्ट है, क्योंकि वे भीतर से संगठित हैं। उनका मन स्पष्ट है, उनका साहस जीवित है, उनकी दृष्टि लंबी है। वे जिम्मेदारी लेते हैं, वे निर्णय लेते हैं, वे मूल्य बनाते हैं, और सबसे बढ़कर वे शिकायत नहीं करते। अब प्रश्न तुमसे है क्या? तुम भी वही आंतरिक परिवर्तन करने को तैयार हो? क्योंकि धन बाहर का खेल नहीं है, ये भीतर की परिपक्वता का परिणाम है। जिस दिन तुम भीतर से परिपक्व हो गए, उसी दिन धन की दिशा बदल जाएगी, और तब तुम्हें पूछना नहीं पड़ेगा कि धन अमीरों के पास क्यों जाता है। लोग पूछेंगे कि वो तुम्हारे पास क्यों आ रहा है।